यूनियन बजट 1 तारीख को पेश होने वाला है। उससे पहले सभी सेक्टर्स को काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए भी हैं कि हमेशा से जम्मू कश्मीर में लोगों ने जो यहाँ पे वक्त अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, पिछले 3 दशक से ज़्यादा का वक्त जो बीता, वो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए, मिलिटेंसी भी रही, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जो है वो पटरी पे विकास की जो नई दशा और दिशा देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक मेन कंपोनेंट है। वो क्या सोचता है, क्या उम्मीदें हैं, हम जानेंगे। अरुण जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के। सर, बजट से कितनी उम्मीदें? देखिए, बजट जब आता है तो एक उम्मीद तो जागती है। अभी की मुझे लगता है कि बड़ा एक फोकस है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले प्री बजट मीटिंग हुई और जिसमें हमने अपने जो लोकल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी सोच है कि ये डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, उस प्री बजट में हमने हर चीज़ रखी। अब यूनियन गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, एलोकेशन कितनी होगी, यूटी को कितना पैसा मिलेगा, ये तो मुझे लगता है कि प्रेरोगेटिव तो यूटी गवर्नमेंट का ही है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या सोच करके यहाँ पर बजट देंगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है वो अगर ग्रो करती है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें जो इंसेंटिव्स मिलते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, कुछ वजह हैं जिसको हमें समझना भी पड़ेगा और महसूस भी करना पड़ेगा। इंडस्ट्री का जितना भी रॉ मटेरियल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। मैक्सिमम लेबर जो है, स्पेशली जो स्किल लेबर है, वो भी बाहर से आती है। अभी की यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट जो है स्किल डेवलपमेंट का हमें दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, ताकि यहाँ पर हम लोग जो एजुकेटेड बच्चे हैं, जो लोग जॉब करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनको इस तरह से स्किल्ड किया जाए कि वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज दे सकें। लेकिन जब तक यूनियन गवर्नमेंट जो है ये हमारी इंडस्ट्री को पैकेज नहीं देगी, इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। यही डिमांड जो है जब हम लोग मैडम सीतारमण से मिले, हमने उनके सामने भी रखी। अभी जब हमारी सीएम साहब के साथ एक मीटिंग थी जिसमें हमने अपनी डिमांड्स रखी कि हमारे लिए ये चीज़ें जो हैं मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डेवलपमेंट को तो नहीं रोका जा सकता। आप हर दिन देखते हैं किस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। आज कश्मीर के अंदर यहाँ हम लोग 12 घंटे में पहुँचते थे, अब तो 3.5-4 घंटे में पहुँचने का प्रावधान बन गया। डोडा में यहाँ पर 10 घंटे या 12 घंटे लग जाते थे पहुँचने में। आज वहाँ पर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ भी 3 या 4 घंटे में हम लोग जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। पुंछ में जिस तरह से लगातार रोड डेवलप हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तरह से डेवलप हो रहा है कि भाई वहाँ पर भी अब मुझे नहीं लगता है कि अगर कुछ लोग जो हैं अगर पुंछ में जाना चाहते हैं, वो अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में जाना चाहते हैं, सुबह वो निकलेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। यानी कि बिजनेस के हवाले से रोड कनेक्टिविटी ठीक हुई है, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो चलाते हैं, जो एग्जिस्टिंग जो है इंडस्ट्री है और ऐसी इंडस्ट्री जो आना चाहती है, उनके लिए क्या चाहेंगे? देखिए, मैं कह रहा था कि भाई जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज हमें दिया 28,400 करोड़ रुपए का। बेसिकली वो पैकेज जो है वो यहाँ के यूथ के लिए था, यहाँ के जो एजुकेटेड बच्चे हैं उनके लिए था, ताकि वो लोग जो लोग कहीं अपनी मजहब की वजह से, कहीं कुछ लोग जो हैं कुछ अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से जो
एक अलग उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया हुआ था। जैसे श्रीनगर में डिस्टर्बेंस थी, जम्मू के अंदर यूथ जो है वो लगातार बाहर की तरफ जा रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि चलो एक पैकेज जो है वो जम्मू और कश्मीर को दिया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो एक तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, स्टार्टअप यहाँ पर बिजनेस जो है वो शुरू किया जा सके, और इस तरह का उनको इंसेंटिव दिया जाए ताकि एक बार वो ग्रो करना शुरू करें तो उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि वो जो इंसेंटिव था वो उन घरों तक पहुंच गया जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनको पैकेज की जरूरत नहीं है। पैकेज की जरूरत थी जम्मू और कश्मीर के लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा वो पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल पाया। लेकिन अब भी क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस जो है वो यही है कि हम लोग जो एजुकेटेड हमारे बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना देखें, वो देखें कि हम लोग कैसे स्टार्टअप में आ सकते हैं, किस तरह से हम ऐसे कोई यूनिट लगा सकते हैं जिसकी वजह से उनको भी जॉब मिलेगा। वो कहते हैं कि भाई हम लोग जो हैं एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करें जिससे हम लोग जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने जी। तो ये जो सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसी सोच को लेकर के मैं भी यही चाहता हूं कि यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट आ रहा है उसमें इस तरह का प्रावधान रहे कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, वो किस तरह से बच सकती है, और जो नए स्टार्टअप बिजनेस में आना चाहते हैं उनको किस तरह से हम इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि वो यहाँ पर आकर के और अपना अपना यूनिट लगा सकें। लेकिन इसके साथ देखिए एक हमारी बहुत देर से डिमांड है, नो डाउट कि अभी मुझे लगता है कि जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। कोई एक वक्त था जब पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री भी लगी, फिर उसके बाद रिपेयर फैक्ट्री भी लगी, लेकिन अब सिस्टम चेंज हुए हैं क्योंकि उस समय तक ट्रेनें जो हैं वो सिर्फ जम्मू तक थी, अब कश्मीर तक चले गई हैं, और ट्रेन जो हैं वो डे बाय डे उनका नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा यूनिट यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है जिससे अगर कहीं बीच में ट्रेन जो है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बाहर ना भेजा जाए, यहीं पर उसकी रिपेयर जो है वो पॉसिबल हो, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी हमारी इंडस्ट्रीज हैं कहीं उनका भी सर्वाइवल हो जाएगा जी। तो मुझे लगता है कि एक मैं रेल कोच फैक्ट्री की डिमांड तो नहीं करता, लेकिन रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री जो है जी। आज देखिए डिफेंस को अगर हम देखें, नो डाउट कि भाई मुझे लगता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं अगर सबसे ज़्यादा आर्मी और बीएसएफ की कंपनीज हैं तो वो जे&के में है, और डे बाय डे इनकी भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, नए नए टेक्निक्स जो हैं वो आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक एनकरेजमेंट है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी ये यूनिट्स हैं जो रेल अपना आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जी, उनके लिए यूनिट्स लगे हुए हैं, बीएसएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो भी बड़े बड़े यूनिट्स लग रहे हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो एक यूनिट जो है वो जम्मू के अंदर लगाएं जी। यहाँ का यूनिट जो है उसका वो यहाँ की जो हमारी जो सेनाएं हैं उनके लिए बहुत इजी होगा, उनका असेस भी इजी होगा, और उनकी जो भी चीज़ बनेगी जी। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मीटअप हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं स्पेशल पैकेज की जो है वो मांग की गई है, और खास बात की गई है कि इंसेंटिवाइज किया जाए यूथ जो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं यहाँ पे, तभी यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है, और यूनियन बजट से काफ़ी उम्मीद है यहाँ के यूथ को। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।